ये स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉरर थी कि इसे मैंने अपनी मम्मा के पास नीचे जाके बैठ के पढ़ा, क्योंकि मैं अपने कमरे में से पढ़ भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं ढीठ हूँ, दोबारा से 1 बजे ही शूट करूँगी। अब ये स्टोरी टाइम है, तो खाने के लिए कुछ भी पकड़ लो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये वाली स्टोरी मुझे जिस लड़के ने शेयर किया उसका नाम शारिज़ है। मुझे नहीं पता कि मैं उसका नाम ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट सॉरी अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि ये स्टोरी पूरे 2 साल पहले हुई। 2 साल पहले शारिज़ ने कहा कि इसके घर के सामने एक न्यू नेबर शिफ्ट होता है और वो एक बूढ़े से अंकल थे। अब वो अंकल इस तरह के थे कि उनकी जो एज थी ना लगभग 70 के करीब होगी और वो अकेले थे और वो उस घर में अकेले ही रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, देखने पे तो इस तरह ही लगता था, और ना ही उनकी कोई वाइफ थी। अब इसने कहा कि जब ये स्कूल जाता था ना तो ये डेली सुबह-सुबह उनके घर के सामने से गुज़र के जाता था। जैसे कि ये शारिस का घर है और बिल्कुल सामने ही उन अंकल का घर है। शारिस का कमरा जो है 2nd फ्लोर पे है और उसके कमरे की खिड़की से अंकल का टेरेस नज़र आता है। जब आपके कमरे की खिड़की से किसी के दूसरे घर के कमरे की खिड़की नज़र आए तो समझ जाओ ये तो स्टार्ट ही हॉरर स्टोरी का हो रहा है। शारिस ने कहा कि जब वो स्कूल जाता था ना तो अंकल का दरवाज़ा जो था मेन गेट घर का, वो हमेशा खुला होता था। और तुम लोगों को पता है गाँव वाली साइड पे लोग ना दरवाज़े ज़्यादा खोल लेते हैं कि आते-जाते वक़्त वो एक-दूसरे को सलाम वगैरह करें, होता है। तो शारिज़ ने कहा कि वो अपना दरवाज़ा ना पूरी तरह खोल के रखते थे। 7 बजे स्कूल जाने के लिए निकलता था, तो उनका दरवाज़ा खुला होता था और ये उनकी तरफ देख के कहता था, "अंकल अस्सलाम वालेकुम।" और वो अंकल ना दरवाज़ा खोल के चेयर रख के बैठे होते थे। तो इसने कहा कि 2-3 माह तो इस तरह चलता रहा। ये डेली जब भी स्कूल जाता था, ये उन अंकल को ऐसे सलाम करता था बाहर से ही और गुज़र जाता था। वो अंकल गली में भी किसी से इतना नहीं मिलते थे और ना ही वो घर से ज़्यादा निकलते थे। बस जो निकलते थे ना, वो सुबह के टाइम चेयर रख के बैठते थे और फिर अंदर चले जाते थे। सब कुछ कंटिन्यूअसली होता रहा। 2-3 माह तो गुज़र गए, उन अंकल को वहाँ पर शिफ्ट हुए और इसको उनसे सलाम करते हुए। डैम! यू आर कंसिस्टेंट ब्रो। शारिज़ इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट तो मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करने में भी नहीं हूँ। कि एक दिन क्या होता है, शारिज़ रात के टाइम ना जो इसके कमरे के सामने बैल्कनी थी, उसके ऊपर बैठा होता है, चेयर के ऊपर, और चेयर के ऊपर बैठ के ना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है, साथ कॉफ़ी पी रहा होता है। अब इसकी बैल्कनी से ना बिल्कुल सामने ही अंकल की खिड़की है और अंकल का बैल्कनी वाला एरिया है। तो ये ऐसे करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है कि इस अचानक से ना सामने वाली छत के ऊपर कुछ ऐसे गुज़रता हुआ नज़र आता है। तो ये ऊपर देखता है कि कुछ हुआ या मुझे लग रहा है? फिर ये कहता है कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल देखता है, दोबारा स्क्रॉल कर रहा है, दोबारा स्क्रॉल कर रहा है कि फिर अचानक से इसे ऐसा लगता है कि अंकल की जो बैल्कनी है ना, उसके ऊपर से कोई दीवार से ऐसे हुआ है। तो ये ऊपर ऐसे देखता है, हेलो, इसने ऐसे बोला भी, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और अंकल की घर के ऊपर वाले हिस्से की लाइट्स ऑफ थी। तो इसे पता था वो तो नीचे ही होंगे, बूढ़े लोग ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं, उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता। तो मेबी ऊपर कोई भी नहीं है, इसका वहम है। तो ये दोबारा समझ के दोबारा अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करने लग जाता है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होता है। ये अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था कि जब आप लोग अपना मोबाइल देख रहे होते हो ना, तो आपको अपने मोबाइल में ना कभी-कभी अपनी शक्ल भी नज़र आती है अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी-सी ब्लैक हो। लाइक आपने कोई डार्क मोड पे ऐप खोली हो ना, तो वो आपको अपनी शक्ल भी थोड़ी-सी नज़र आती है। तो इसने कहा कि अब ये मोबाइल की तरफ